बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि जो भी मेरा उम्मती कुरान करीम की तिलावत करेगा तो उसको कुरान पाक का हर लफ्ज़ पढ़ने के बदले में अल्लाह सुब्हाना व तआला 10 नेकियां अता फरमाएगा, इसके दर्जात को बुलंद फरमाएगा, इसकी 10 खताएं माफ़ कर दी जाएंगी। भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने यूं कहा अलीफ लाम मीम, तो मैं यूं नहीं कहता कि अलीफ लाम मीम एक हरफ है, बल्कि अलीफ एक हरफ है और लाम एक हरफ है और मीम एक हरफ है। गोया जिस बंदे ने अलीफ लाम मीम पढ़ा तो उसने 3 हरूफ के मजमूए को पढ़ा, तो उसके बदले में उसे 30 नेकियां मिलेंगी और 30 दर्जे बुलंद होंगे और 30 गुनाह माफ़ होंगे। लिहाजा खुद भी कुरान पाक की तिलावत करें और अपनी औलादों को भी कुरान पाक पढ़ने की तरगीब दें ताकि ढेरों नेकियां हासिल हो सकें। मोहतरम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसा अमल बताएंगे जिसके करने से अल्लाह के इनामात नाज़िल होंगे, और वो अमल है सूरत मुज़म्मल की तिलावत। और सूरत मुज़म्मल के ऐसे 5 फ़ायदे बयान किए जा रहे हैं जिनको जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि सूरत मुज़म्मल को पढ़ने के इतने बड़े बड़े फ़ायदे भी हो सकते हैं। जी हाँ, सूरत मुज़म्मल के इन फ़ायदों के बारे में जानकर हम भी हैरान रह गए और आप भी इनके बारे में सुनकर हैरान हो जाएंगे। वैसे तो सूरत मुज़म्मल पढ़ने के बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपके सामने सूरत मुबारका के 5 बड़े और अहम तरीन फ़ायदे शेयर कर रहे हैं। सबसे पहले नंबर पर हज़रत फ़ज़ील बिन अयास रहमतुल्लाह अलैह बयान फरमाते हैं, इस मुबारक सूरत यानी सूरत मुज़म्मल को मुसलसल पढ़ेगा तो वो अल्लाह सुब्हाना व तआला की पनाह में रहेगा। कोई मुसीबत, दुख और परेशानी इसके करीब ना आने पाएगी। दीनों दुनिया के तमाम आफतों से वो महफूज रहेगा। वक्त के हुक्मरानों और अपने ख़ानदान के बड़े बुज़ुर्गों की नज़र में ऐसा शख्स महबूब बन जाता है जो रोज़ाना मुसलसल सूरत मुज़म्मल की तिलावत करता है। यानी मुसलसल सूरत मुज़म्मल की तिलावत को अपना मामूल बना लेने से इंसान पर अल्लाह तबारक व तआला की ख़ुसूसी रहमतें और बरकतें नाज़िल होती हैं। मोहतरम नाज़रीन, दूसरा फ़ायदा ये है कि जो शख्स सुबह या रात के वक्त सूरत मुज़म्मल की एक बार तिलावत कर ले तो उसके लिए अल्लाह सुब्हाना व तआला फरमाता है कि ए मेरे फरिश्तों गवाह रहना, मैंने अपने इस बंदे को बख्श दिया है, इसकी मग़फ़रत कर दी है और मैंने अपने इस बंदे को अपना महबूब बना लिया है, दोस्त बना लिया है, यानी अपना वली बना लिया है। जो दिन या रात में एक मरतबा सूरत मुज़म्मल की तिलावत करता है तो अल्लाह करीम इसके लिए अपने मुकर्रब फ़रिश्तों से फरमाता है कि ए मेरे फ़रिश्तों गवाह हो जाओ, मैंने अपने इस बंदे के गुनाहों को माफ़ कर दिया है और मैंने अपने इस बंदे को अपना दोस्त बना लिया है। तो ये सूरत मुज़म्मल की तिलावत करने का दूसरा बड़ा और ज़बरदस्त फ़ायदा है। तीसरा बड़ा फ़ायदा ये है कि जो शख्स भी सूरत मुज़म्मल की तिलावत करेगा तो उसको ज़िंदगी भर कोई मुसीबत नहीं आएगी, उसे कोई परेशानी नहीं आएगी और वो बंदा अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में इज़्ज़त पाएगा। यानी जो सूरत मुज़म्मल की तिलावत करता है वो अल्लाह की बारगाह में भी इज़्ज़त वाला बन जाता है, बल्कि लोगों में भी वो शख्स मुअज़्ज़ज़ और मकबूल होगा। यानी जो बंदा सूरत मुज़म्मल की तिलावत करेगा तो लोग भी इसकी इज़्ज़त करेंगे और क़यामत के दिन अल्लाह सुब्हाना व तआला भी उसे अपने इज़्ज़त वाले बंदों में शामिल कर लेगा। सूरत मुज़म्मल पढ़ने का चौथा फ़ायदा ये है कि सूरत मुज़म्मल पढ़ने वाले पर जहर और जादू का असर नहीं होगा। इसके अलावा दूसरी तमाम बलाओं से भी वो शख्स महफूज रहता है। जान लीजिए कि आज के दौर में जादू का मसला हर दूसरे शख्स पर सवार है, यानी हर दूसरा शख्स ये कहता दिखाई देता है कि मेरे ऊपर किसी ने जादू कर दिया है। तो अब इस बीमारी का कुरान पाक से इलाज क्या बताया गया है कि जो शख्स सूरत मुज़म्मल की तिलावत करेगा तो उस पर ना तो जहर असर करता है और ना ही जादू असर करता है, चाहे कैसा ही जादू हो।
کسی بھی قسم کا جادو ہو اس پر اثر نہیں ہوگا۔ سورۃ مزمل پڑھنے کا 5واں فائدہ یہ ہے کہ جس گھر میں سورۃ مزمل پڑھی جاتی ہے اس کی برکت سے اس گھر سے گھریلو ناچاکی، آپس کے اختلافات اور لڑائی جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں۔ باہمی الفت پیدا ہوتی ہے، یعنی اکثر گھروں میں سننے کو ملتا ہے کہ بیٹی بیٹیاں آپس میں لڑتے رہتے ہیں یا بھائی بھائی آپس میں لڑتے رہتے ہیں۔ جس گھر میں روزانہ سورۃ مزمل کی تلاوت کی جائے گی تو اس گھر کے اندر سے لڑائی جھگڑے، اختلافات اور ہر طرح کی نفرت ختم ہو جائے گی، اور سورۃ مزمل کی برکت سے وہ گھر محبت اور سکون کا گہوارہ بن جائے گا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اچھی بات دوسروں تک پہنچانا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے۔